माय फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी लीगल एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है, चाहे उसमें धनी हो, चाहे उसमें क्रेडिट भी हो, चाहे उसमें कोई भी कंपनी हो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, जो मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ पाएगी। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, कृपया करके आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। चलिए अधिक समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि पूरे तरीके से मुझे ईमेल करते हैं, कमेंट करते हैं और पूरे तरह से बताते हैं कि सर हमने धनी से लोन ले लिया और धनी की तरफ से हमें लगातार लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं, लगातार धनी हमारे को परेशान कर रहा है, लगातार क्रेडिट भी हमें परेशान कर रहा है, इस केस में हम क्या करें। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा, चाहे आप क्रेडिट भी की बात करें, चाहे आप धनी की बात करें, दोनों ही कंपनी पूरे तरीके से आरबीआई ऑथराइज एनबीएफसी के तहत आती हैं। राइट, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। यानी कि अगर ये आपको लोन दे सकती हैं तो अपने लोन की वापसी के लिए ये लीगल एक्शन आपके ऊपर ले सकती हैं, ये इनका राइट्स है। राइट, लेकिन दोस्तों अगर ये इनके रिकवरी एजेंट आपको कहते हैं कि हम आपको जेल करा देंगे, हम ऐसा करा देंगे, हम वैसा करा देंगे, ये इनके बाप में ताकत नहीं कि आपको जेल भेज दें। हाँ, आपके ऊपर एक्शन ये किस केस में ले सकते हैं, आपके ऊपर एक्शन ये इस केस में ले सकते हैं अगर आप पूरे तरीके से विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। विलफुल डिफॉल्टर श्रेणी क्या होता है, मानो अगर आपने किसी भी बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है जो कि पूरे तरीके से आरबीआई से ऑथराइज हैं और आरबीआई के अंडर काम कर रही हैं, अगर आप उनका पैसा जानबूझ करके नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपके पास में पैसा है और आप पैसा होते हुए भी उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वह कंपनी आपको विलफुल डिफॉल्टर बना देगी और विलफुल डिफॉल्टर बनाने के बाद में आपके ऊपर पूरे तरीके से एक्शन लेगी। समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप पूरे तरीके से कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आप कंपनी के साथ में गलत कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं लीगल नोटिस की। दोस्तों, ये जो लीगल नोटिस आपको भेजे जा रहे हैं धनी के द्वारा या फिर क्रेडिट बी के द्वारा, वो पूरे तरीके से फेक नोटिस हैं, फर्जी नोटिस हैं। उनसे आपको किसी प्रकार से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो छोटी छोटी लोन एप्लीकेशन होती है ना, ये इतनी जल्दी आपके ऊपर एक्शन नहीं ले पाती है। क्योंकि आपको बता दूं मैं, 1000, 2000, 3000 रुपए का तो लोन होता ही है। अब 1000, 2000 के लिए ये क्या एक्शन लेने जाएंगी, एक्शन लेने जाएंगी, इतना पैसा इनका ही लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरे तरीके से ये बल्क वगैरह में केसेस वगैरह करती हैं, तो इस बात को आप समझिएगा। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि आप कर क्या सकते हैं। अगर मानो किसी कंपनी ने आपके साथ में गलत कार्य किया है, आपको डराया जा रहा है, आपको हरास किया जा रहा है, आपको गलत नीतियों के साथ में लोन दिया जा रहा है, तो देखिए उसके लिए आपके पास में पूरी तरीके से अधिकार है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। पहले आप आरबीआई को सूचना देंगे, आरबीआई ना सुने, आप फिर सीधा सीधा जाइए कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर दीजिए। अगर कोई यूट्यूबर आपसे कहे कि मैं धनी कंपनी को बंद करा दूंगा, मैं क्रेडिट भी कंपनी को बंद करा दूंगा, भैया कंपनी बंद कराना इतनी आसान बात नहीं है। पूरे तरीके से एक प्रोसेस होता है, पूरे तरीके से जब कंप्लेंट्स वगैरह जाती है ना हाईएस्ट तादाद में, तब जाकर के आरबीआई एक्शन लेता है। यार हलवा समझते हो यार, कोई भी व्यक्ति आता है बंदे का चूतिया बना करके चलता बनता है कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको पता होगा आज से 1 साल पहले भी एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं किस कंपनी को बंद करा दूंगा, राहुल निमेश, और राहुल निमेश की टीम ने पूरी तरीके से उस व्यक्ति को समझाया और एक्सपोज किया कि भैया ऐसे नहीं हो सकता, तुम जनता को इस तरीके से लूट रहे हो, तुम जनता को भ्रमित मत करो, तुम जनता को मिसगाइड मत करो। दोस्तों, अगर आपके पास में पूरे तरीके से समस्या है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं किसी कंपनी का, तो आप उस कंपनी को पूरे तरीके से रिटर्न में सूचना दें। लेकिन ऐसे लोगों से आप बच के रहें जो आपको गलत जानकारी देते हैं, जो आपको मिसगाइड करते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपके भविष्य को बर्बाद कराते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, चाहे वो क्रेडिट भी हो, चाहे वो किस्त हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अगर आपने उससे लोन लिया है तो आप उसके लोनर हैं। आप इस बात को अच्छे से समझिएगा, आपको उसका भुगतान हर हाल में करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आपको पूरे तरीके से, बता दूं मैं, सिविल ऑफेंस के तहत एक्शन हो सकता है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, चाहे आप क्रेडिट बी की बात करें, चाहे आप किस्त की बात करें,
ये तो आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से, मैं भी जानता हूं कि ज्यादातर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि गलत काम कर रही हैं, फ्रॉड काम कर रही हैं, गलत काम कर रही हैं रजिस्टर होते हुए भी। लेकिन इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? इनको बढ़ावा भी तो आप ही दे रहे हैं। आप इनसे लोन ले ही क्यों रहे हैं जब आप जानते हैं ये गलत कंपनी है, ये अवैध कार्य कर रही है, लोन ले रहे हो? अगर चलो आपने ले भी लिया तो आप इनसे क्यों नहीं लड़ते, क्यों फाइट नहीं करते? अरे भाई, यूट्यूबर कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम कहो राहुल कुछ कर सकता, राहुल कुछ नहीं कर सकता। राहुल तुम्हें हिम्मत दे सकता है, राहुल तुम्हें बता सकता है, राहुल तुम्हें लड़ने के तरीके सिखा सकता है, राहुल तुम्हें बता सकता है कि तुम्हें यहां कंप्लेंट करनी है, तुम्हें वहां कंप्लेंट करनी है। चुप बैठने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में लड़ना सीखो, जिंदगी में सामना करना सीखो। ऐसे चुप बैठ के क्या करेगा भाई? अरे लोन ले लिया, गाली दे रहा, ये कर रहा। अरे गाली दे रहा तो तुम भी उसे गाली दो, समझाओ उसे प्यार से, ना समझे तो उसी की भाषा में बात करो। क्या दिक्कत है इसमें? यार वो यूट्यूबर ऐसा कर देगा, वो यूट्यूबर ऐसा कर देगा। मेरा यार दिमाग खराब कर रखा, दिमाग खराब कर रखा। कभी कोई ऐसे मेल करेगा कि सर वो यूट्यूबर ऐसा कह रहा, वो बंद करा देगा। अरे भैया, कोई यूट्यूबर कुछ भी कह रहा सही, ठीक है, हम तो ना कह रहे हैं ना, हम तो जानकारी सही दे रहे हैं ना, हम तो आपको अवेयर कर रहे हैं ना। हम 2 सालों से लगे पड़े हैं, हमें इनकी जड़ तक पता है कि क्या हो सकता है। उस यूट्यूबर से जाकर नो पूछो जो भी ऐसी बात कह रहा था मैं कि मैं बंद करा दूंगा, कि तुझे पता है कंपनी कैसे बनती है, तुझे पता है कंपनी कैसे काम करती है। उससे जरा जो भी बात कर करो ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर करो, तरीके से बात कर करो, ठीक है? ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। लीगल नोटिस आ रहा है तो वो फेक है, जो व्हाट्सएप वगैरह पे आपको नोटिस मिल रहे हैं। धन्यवाद।